नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। नमस्ते, मैं हूँ शैव्या, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। एंड आज बहुत ही स्पेशल रीडिंग होने जा रही है। जैसा कि आपको इंट्रो से पता ही चल गया होगा कि इस रीडिंग में हम बात करने वाले हैं परमपिता परमात्मा महादेव जी के, महाकाल जी के मैसेजेस के बारे में। और महादेव जी आपको, शिव जी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं। और ये रीडिंग कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर आप लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो ये डेफिनेटली कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान शिव की तरफ से कोई ना कोई मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। और ये मैसेज उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जो महादेव के दिल के बहुत करीब हैं, महादेव के भक्त हैं, महाकाल के दीवाने हैं। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रहा है और ये चैनल्ड रीडिंग होने जा रही है, एक इंट्यूटिव रीडिंग होने जा रही है। और जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे इस रीडिंग के लिए मैसेज मिला था, चैनल मैसेज मिले थे, तो इसलिए मैं आप लोगों तक वो मैसेज डेफिनेटली पहुंचाना चाहती हूँ। भले ही मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है, लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि आप लोगों तक ईश्वर का मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और साथ में अगर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं और ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा है तो भी आप इस रीडिंग को महादेव जी की तरफ से, परमपिता जी की तरफ से संदेश समझेगा। बिकॉज़ वो हमारे परमपिता हैं और वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते। भेदभाव तो सिर्फ हम इंसान ही करते हैं एक दूसरे में, है ना। सो यस, ये रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। मोस्ट अवेटेड रीडिंग होने वाली है। और अगर ये रीडिंग आप तक शिवरात्रि से पहले पहुंच रही है ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस समय ये होता है, शिवरात्रि का माना जाता है। तो बहुत बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस टाइम चल रहा है। बट अगर आप तक ये रीडिंग शिवरात्रि के बाद भी पहुंच रही है तो महादेव आपकी लाइफ में से सारी प्रॉब्लम्स को हटाने जा रहे हैं। ये रीडिंग आप तक पहुंचनी थी। और साथ में ये रीडिंग उन लोगों तक पहुंचेगी जो भी इस समय के दौरान प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जो भी इस समय के दौरान भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखा दीजिए, मुझे कोई क्लैरिटी दे दीजिए। और या फिर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे अपनी लाइफ में, या फिर आप संभल नहीं पा रहे थे अपनी लाइफ में, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है और किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। और साथ में आपकी मंजिल तो पता है आपको, लेकिन रास्ता क्या है, वहाँ तक कैसे चलना है। अगर आप हिम्मत हार चुके हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज लेकर आने जा रही है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हर हर महादेव लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ओम नमः शिवाय लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि के पावन अवसर की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। एक सीक्रेट मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी अपनी लाइफ का। और ये सीक्रेट देखो, मेरा नाम है शैव्या और मेरे माता पिता की कृपा से, मेरे पूर्वजों की कृपा से मुझे ये नाम प्राप्त हुआ है। और शैव्या का मतलब होता है भगवान शिव की बेटी। और बचपन से ही मैं भगवान शिव को अपना परम पिता परमात्मा मानती आई हूँ। और वो मेरे डिवाइन फादर हैं, हम सभी के डिवाइन फादर हैं। लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है महादेव, मेरे पिता के समान है। मैं उनको सिर्फ अपना पिता मानती हूँ, परम पिता मानती हूँ उनको। और एक पर्सनल टच है, पर्सनल लगाव है मेरा महादेव जी के प्रति। तो मुझे पहले नहीं पता था कि शैव्या का मतलब क्या होता है, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि शैव्या का मतलब ये होता है, तब मुझे समझ में आया अच्छा ये नाम तो भगवान की कृपा से मुझे मिला है, ईश्वर की कृपा से मुझे मिला है। और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ भगवान शिव की मैसेज देते हुए, रीडिंग देते हुए। सो थैंक यू सो मच। और आप लोग जो भी कमेंट करते हैं, जो भी लाइक करते हैं, छोटा सा भी आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार जो मुझे दिखाते हैं कमेंट बॉक्स में, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता भी नहीं सकती शब्दों में कि मेरे लिए आप लोग क्या हैं, ठीक है। बट अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग अगर लाइफ में कुछ स्टक फील कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, करियर लाइफ में, लव लाइफ में कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, या ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में गिवन मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मार्च महीने की रीडिंग भी
मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग उसे जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। ओके, तो आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, तो सबसे पहले हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं गणपति बप्पा का नाम लेकर। ओम गं गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। सो ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है सभी लोगों के लिए, सभी राशियों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। जनरल गाइडेंस जनरल रीडिंग हम देखने वाले हैं। आप किसी भी राशि से बिलोंग करते हैं, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है अगर आप तक ये रीडिंग पहुंची है। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रीडिंग होने वाली है। ओके महादेव जी, मेरी ऑडियंस को, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओम नमः शिवाय। गूज़ बम्स आ रहे हैं मुझे। आप लोगों की एनर्जीज़ बहुत हाई वाइब्रेशन है, बहुत सारे स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स की एनर्जीज़ हैं। और 5 ऑफ कप्स, यही मैंने आपसे कहा था कि आप लोग कुछ स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ कप्स। ओके, बहुत सारे, देखो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी मानते हैं कि आपसे कोई गलती हो गई है और आप उस गलती को ठीक नहीं कर पा रहे, उससे उभर नहीं पा रहे, या फिर आपने किसी अपने को खो दिया है और उसकी याद से आप लोग संभल नहीं पा रहे, उसकी याद से आप उभर नहीं पा रहे हैं। अपने आप को फेस करने से भी कुछ लोग डरते हैं। 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, अपने आप को फेस करने से आप लोग डर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। एंड कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पास्ट में ही अटके हुए हैं, पास्ट की एनर्जीज़ में ही कुछ लोग अटके हुए हैं। पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ था उससे आगे नहीं निकल पा रहे हैं, निकलना तो चाहते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि मैं क्यों स्टक हूँ, मैं फालतू में क्यों स्टक हूँ यहाँ पर, मैं निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ या मैं निकल क्यों नहीं पा रही हूँ। आप ट्राई भी करते हो लेकिन आप शायद बार बार गिर जाते हैं, बार बार संभलना तो चाहते हैं लेकिन बार बार गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके अंदर मैं देख रही हूँ कि एक जज्बा है आगे बढ़ने का। आपको लगता है कि मैं ज़रूर कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, भले ही वो 1% भी मोटिवेशन अगर आपके अंदर है। तो यहाँ पर महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी जो भी विश है, जो भी मनोकामना है, वो पूरी होने जा रही है। विद इन नेक्स्ट 8 मंथ्स, 8 महीने के अंदर आप लोगों की कोई विश पूरी हो सकती है। और आप लोगों को ईश्वर हीलिंग दे रहे हैं, महादेव जी हीलिंग यहाँ पर दे रहे हैं। और आप लोगों की जो भी विश है, वो मनोकामना है, पूरी होने जा रही है। भले ही वो करियर में हो, कुछ लोगों की मनोकामना है कि आप लोग नेम फेम गेन करें, सक्सेस पाएँ अपनी लाइफ में। कुछ लोगों की मनोकामना है कि आप हायर एजुकेशन के लिए जाएं, आगे पढ़ाई करने के लिए जाएं। और कुछ लोग यहाँ पर आउट ऑफ द कंट्री, अब्रॉड जाना चाहते हैं। तो आपकी जो भी विश है वो यहाँ पर पूरी होने जा रही है। अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, बंधा हुआ रुका हुआ सा फील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर महादेव जी आपका हाथ पकड़ के आपको इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाले हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर महादेव जी आपकी हीलिंग कर रहे हैं। और ये जो जर्नी आपकी रही है ना, इसमें आपका इंट्यूशन इतनी कमाल लेवल पे ग्रो हुआ है, इतनी मस्त लेवल पे ग्रो हुआ है कि मतलब आपको इंट्यूटिव गाइडेंस बहुत ज़्यादा रिसीव होने लगी। आपको ऐसा भी लगता होगा कुछ लोगों को कि आपके आसपास कोई है, आपके आसपास कोई है, कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास है। यहाँ पर आपके आसपास एंजल्स हैं, महादेव के भेजे हुए एंजल्स हैं आपके आसपास, ठीक है। और कुछ लोग आर्कएंजल माइकल से कनेक्टेड हो सकते हैं। स्टार सीड्स की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली है। रिग्रेट की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, देखो आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इसके बाद आपकी लाइफ में विद इन 8 मंथ्स कोई ना कोई न्यू चैप्टर शुरू होने जा रहा है। आपको इस लाइफ साइकिल से बाहर निकालेंगे ईश्वर, महादेव जी आपको इस लाइफ साइकिल से। डेफिनेटली मुझे ये कार्ड विजुअलाइज हो रहा था थर्ड आई में, और ये कार्ड आना ही था। तो यस, 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आप लोग बहुत स्टक फील करते हैं। आप लोगों को लगता है कि बंद के रह गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, ये आपके रिसोर्सेज की कमी हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि इतना पैसा नहीं है मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है, मेरे पास इतनी एजुकेशन, इतनी डिग्रीज नहीं है, कुछ भी हो सकता है। या फिर मेरी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी नहीं है, मैं फिजिकल ब्यूटी नहीं है मेरे अंदर। एस ऑफ वॉन्ड्स,
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग यहाँ पर शादी भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। आपको अपनी सोलमेट अगर अभी तक नहीं मिले हैं, या फिर मैं ये देख रही हूँ अगर आपको सोलमेट मिल भी गए हैं ना, तो आप दोनों की लाइफ में पूरी तरह से उथल पुथल मची हुई है, कुछ नहीं हो पा रहा है, स्टक फील कर रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रही लाइफ। और ये उन लोगों के साथ भी हो सकता है जो 8 साल 10 साल रिलेशनशिप में है, 5 साल 6 साल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जो लोग चल रहे हैं ना, तब भी आपको लगता होगा कि आपकी लाइफ स्टक हो गई है, रुक गई है, या फिर आपकी लाइफ आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखते हैं, शादी करने की इच्छा बहुत ज़्यादा रखते हैं अपने सोलमेट के साथ, और अपने पार्टनर के साथ पूरी लॉयल्टी के साथ आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, एक ब्यूटीफुल फैमिली देखना चाहते हैं। महादेव जी से बेहतर प्रेम को और कौन समझ सकता है। तो यस, महादेव जी यहाँ पर आपको लव लाइफ में भी ब्लेसिंग दे रहे हैं। और अगर आपको बहुत लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे कि कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आए, कोई नया पार्टनर आपके जीवन में आए, डेफिनेटली कोई न्यू सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पर आपके लाइफ में आने वाली है। आप जिस भी लेवल में हैं, जो भी टेंशन आपकी लाइफ में चल रही है, उससे आप लोग मुक्त होने वाले हैं, आज़ाद होने वाले हैं। उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस टेस्ट किया जाएगा आपका ना। ये टाइम आप लोगों की टेस्टिंग टाइम्स भी चल रहा है। 666 एंजल नंबर दिख रहा है मुझे। 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, कुछ भी हो सकता है, 8 या 6 नंबर। ओके, 1 नंबर भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। सो यस, आपसे यहाँ पर ईश्वर महादेव जी यही बोलना चाह रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो अपने आप पर ट्रस्ट करना सीखना होगा। आप महादेव पे तो ट्रस्ट करते हो, ठीक है, भोलेनाथ पे ट्रस्ट करते हो, लेकिन खुद पे भी ट्रस्ट करना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और यस, आपको यहाँ पर द हैंग्ड मैन, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने के लिए कहा जा रहा है। पेशेंस बहुत ज़्यादा लगेगा आप लोगों के लिए, धैर्य बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है। मैं ऐसी एनर्जीज़ फील कर पा रही हूँ कि डेस्परेट एनर्जीज़, कि अभी हो जाए सब कुछ, अभी हो जाए, अभी ही मुझे चाहिए सब कुछ। तो आपसे यही कहना चाहते हैं महादेव जी कि धैर्य रखो, पेशेंस रखो, डिवाइन टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए मनी इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आपके बिजनेस पार्टनरशिप में किसी ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, आपका पैसा लेके, द लवर्स की एनर्जी भी है। ओके, वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक पे, और इसके नीचे है 2 ऑफ सॉर्ड्स। सो यस, यहाँ पर अगर कोई आपका पैसा लेकर भाग गया था, थर्ड पर्सन ने आपको चीट किया था, या लव लाइफ में कहीं से आपको चीटिंग मिली थी, उस पर्सन को उसका कर्मा भुगतने का समय आ गया है। उस पर्सन को अपना कर्मा भुगतना होगा, और ये विद इन 8 मंथ्स, 8 to 12 मंथ्स हो सकता है, और आप अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन दूसरे पर्सन का तो छोड़िए, उसका कर्मा ईश्वर स्वयं देख लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर अपना कर्मा ध्यान में रखना होगा। आप लोगों को ना कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, या मैं तो सबके साथ अच्छा करती हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है, फिर भी भगवान मेरा साथ क्यों नहीं देते। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपकी परीक्षा बहुत लेते हैं, आपकी परीक्षा बहुत चलती है यहाँ पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क ईश्वर उन्हीं लोगों को देते हैं जो उस परीक्षा को पार करने लायक होते हैं, जो उस परीक्षा को फेस करने में सक्षम होते हैं, उन्हीं को वो अपना सबसे मेजर टास्क देते हैं। एक लाइफ पर्पस मुझे यहाँ पर आप लोगों का नज़र आ रहा है, दूसरों को गाइड करना, दूसरों को लीड करना, दूसरों को रास्ता दिखाना, राह दिखाना, लोगों की मदद करना, इस दुनिया में ह्यूमैनिटी को सर्व करना। एनजीओज़ के साथ आप लोग एनिमल लवर्स हो सकते हैं, एनजीओज़ के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, आप लोग एम्पैथ्स हो सकते हैं। एम्पैथ्स मतलब कि आपको ना दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता होगा, दूसरों का दर्द देख के आपको एकदम लगता होगा कि हाय ये क्या हो रहा है, काश मैं कुछ कर पाता इसके लिए। तो यस, यहाँ पर आपका ये लाइफ पर्पस है, और आपका ये टेस्टिंग पीरियड आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दिया जा रहा है। और इस टेस्टिंग पीरियड, इस टेस्टिंग टाइम्स, एग्ज़ाम वाले टाइम से आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से, वो ईश्वर ही आपको खींच के बाहर निकाल रहे हैं, भगवान शिव ही आपको बाहर निकाल रहे हैं इस टेस्टिंग पीरियड से। स्ट्रेंथ भी वही दे रहे हैं, परीक्षा भी वही ले रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, बट स्टिल आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके रिलेशनशिप में ही, जिसने आपको तोड़ के रख दिया, बिल्कुल झंझोड़ के रख दिया, जिसने आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई। कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ऐसी हुई होंगी, लेकिन स्टिल
आपने उस पर्सन को माफ़ किया, स्टिल आपने उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ाई। आपसे ज़्यादा प्यारा इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपने इतना सब सह के भी उस पर्सन को माफ़ कर दिया। ये बहुत माफ़ करने वाली बात बहुत बड़ी होती है, ठीक है, आप भी समझते हैं। यहाँ पर आप लोग सोचते हैं भरोसा कभी कभी टूट जाता है, भरोसा कभी कभी नहीं हो पाता कि इतना टफ फेस देख रहे हैं आप लोग अपनी लाइफ में। कुछ लोगों को मेजर लाइफ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मैं सीरियस कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हेल्थ कंडीशंस आ रही हैं, जैसे कि सीरियस हेल्थ कंडीशंस, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, लेकिन यह सीरियस हेल्थ कंडीशंस कुछ लोगों को हो सकती है। तो महादेव जी उसमें भी आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। आइज़ से रिलेटेड मुझे कुछ नज़र आ रहा है, आपकी आँखों से रिलेटेड। आपको अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है। और साथ में यू शुड, मेरे को सुनाई दिया, यू शुड नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई, यू शुड नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई। आपको अनदेखा नहीं करना है चीज़ों को। अगर आपके सामने रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, अगर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं जो आपको देखनी ही है, समझनी ही है, तो आपको देखना पड़ेगा। ईश्वर आपको लेसन्स लर्न करवा रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को डेवलप कीजिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही नज़र आ रही है। अपनी इंट्यूशन को डेवलप कीजिए, अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कीजिए, खुद से प्यार करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप को थोड़ा सा चंचलता की एनर्जी में आपको लेकर जाना है, इतना परेशान नहीं होना। इमोशनल हीलिंग अपने आप के लिए आपको करनी है। एंड यस, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। आप लोगों को अपनी ना कोई स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है, अपने करियर को ग्रो करने के लिए कोई स्किल्स चाहिए। और यहाँ पर मनी रिलेटेड मैटर्स में ना आप लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा पैसा लाना मुश्किल है, पैसा पाने के लिए हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, तो ये माइंडसेट गलत सेंस में जा रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर पैसों से रिलेटेड आपको सबकॉन्शियस माइंड को ट्रीट करने की ज़रूरत है, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत है पैसों से रिलेटेड मैटर्स में। ओके, आपको मनी रिलेटेड एफर्मेशंस करनी चाहिए। मनी कम्स टू मी ईजिली, मनी कम्स टू मी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, मनी कम्स टू मी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह के आप एफर्मेशंस कीजिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको काफ़ी ज़्यादा हील करेंगी। ऑल्सो मुझे सुनाई दिया शनिदेव, कुछ लोगों के लिए शनिदेव की पूजा करना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि आप लोगों पे हो सकता है कि शनिदेव की 7.5 चल रही हो। ओके, एंड साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोगों को नींद नहीं आ रही है तो अपनी स्लीपिंग साइकिल्स पे काम कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन भी आपको करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। थोड़ा सा आप लोगों के आसपास की चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं। मैं देख रही हूँ कि आपके आसपास, आपके रूम में चीज़ें आपके घर में बिखरी पड़ी हुई हैं, तो उनको समेटने की ज़रूरत है। न्यूज़पेपर्स बिखरे पड़े हुए हैं, किसी के घर में कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं, तो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं विजन में। तो यस, उनको आपको समेटने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइज़ कीजिए अपनी लाइफ को, ऑर्गेनाइज़ कीजिए अपनी स्पेस को, जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। किताबें, अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो अपनी किताबों को संभाल के रखिए। कुछ लोगों के लिए मोर पंख की एनर्जी आ रही है। लॉट ऑफ मैसेजेस कमिंग फॉर यू गाइज, अलग अलग रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ कृष्ण भक्त भी हैं, सो यस, राधे राधे। ओके, तो यहाँ पर मोर पंख की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आप लोगों को मोर पंख अपने पास रखना चाहिए। कुछ लोगों को यहाँ पर ईविल आई के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ईविल आई से निपटने के लिए भी मोर पंख काफ़ी अच्छा रहता है। ओके, लेट मी चेक, एक और रैंडम मैसेज मुझे आ रहा है, क्या वो सही है? द एम्परर, द चैरियट। आप लोगों के फादर के इश्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके फादर ने आपको सपोर्ट नहीं किया। कुछ इनर चाइल्ड हीलिंग आप लोगों के इनर चाइल्ड इश्यूज़ हो सकते हैं आप लोगों के। आपके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे, तो यहाँ पर परम पिता, परमात्मा स्वयं भगवान शिव आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपके पिता के साथ आपके जैसे भी संबंध रहे हों वो यहाँ पर हील होने वाले हैं, वो यहाँ पर ठीक होने वाले हैं। और आप लोग अपने पिता के लिए ना कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपने पिता का नाम आगे लेकर जा सकते हैं, अपने ख़ानदान का नाम आगे लेकर जा सकते हैं। आपके पिता आप पे प्राउड फील करने जा रहे हैं। आपके पिता विद इन 10 मंथ्स आपके ऊपर बहुत गर्व महसूस करने जा रहे हैं। और आपके पिता के साथ जो भी आपके रिश्ते ख़राब थे, या फिर कुछ अनबन हो रखी थी, या फिर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, तो आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होने जा रहे हैं।
यस, आपके पिता आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों का यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और अगर आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं तो भी यहाँ पर मुझे ये मैसेज दिख रहा है कि आपके पिता की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। वो एंजल फॉर्म में आपके साथ हैं और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके, ऑल्सो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन टू योर लाइफ। आपके लाइफ में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक मैसेज और यहाँ पर आ रहा है कि आपके लाइफ में ना एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी जो लाइफ है ना 360 डिग्री टर्न हो सकती है। आपके लाइफ में जैसे नेम फेम की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों का प्रमोशन भी होना यहाँ पर पॉसिबल है। बहुत समय से कोई जैसे दिल से मुस्कुराया नहीं है, दिल से हंसा नहीं है कोई पर्सन, यहाँ पर बहुत समय हो गया आपको हंसे हुए, खुल के मुस्कुराए हुए। सो आपकी लाइफ में मुस्कुराहट, स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली ये मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ कि स्ट्रेंथ दे रहे हैं महादेव आपको। हाई प्रीस्टेस, बहुत इंट्यूटिव गाइडेंस, बहुत इंट्यूशन डेवलपमेंट आपकी हो रही है। इंट्यूटिव गाइडेंस भर भर के आपको मिलने जा रही है। और यस, कोई अगर बहुत समय से मुस्कुराया नहीं है, आपके लिए मुस्कुराहट वापस लेकर आ रहे हैं भगवान शिव। और आपके ना पर्सन के बारे में, अगर आपको सोलमेट नहीं मिले हैं तो यस, आपके पर्सन के बारे में एक मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा महादेव के बड़े भक्त हो सकते हैं या फिर बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो सकते हैं। आपके पार्टनर कोई हीलर हो सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी ये मैसेज वैलिड है कि आपके पार्टनर कोई हीलर हो सकते हैं और स्वयं आपके अंदर भी कोई हीलिंग कैपेसिटी है। ठीक है, हीलिंग एनर्जीज़ हैं और आप दूसरों को हील करने के लिए, दूसरों को गाइड करने के लिए, दूसरों को लीड करने के लिए यहाँ पर बने हुए हैं। एक मैसेज मैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड लेना चाहूँगी कि आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं महादेव जी। एस ऑफ सॉर्ड्स, आपकी लव लाइफ में ना एक नई शुरुआत होने जा रही है आपकी लाइफ में। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ये कार्ड आप खुद ही देख के बता सकते हो कि लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रही है। आप लोगों की लव लाइफ में एक नई फैमिली शुरू होने जा रही है। कुछ लोगों को कंसीविंग से रिलेटेड भी इशू थे, प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आपको इश्यूज़ चल रहे थे तो उसमें भी आप लोगों के लिए एक ब्लेसिंग आ रही है। ऑल्सो यहाँ पर बच्चों की एनर्जी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज, आप लोग बहुत जल्द ही प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर आपके पार्टनर, आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ यूनियन में आ रहे हैं विद इन 10 to 12 मंथ्स। ठीक है, 10 to 12 मंथ्स में आपके पार्टनर और आपका यूनियन यहाँ पर पॉसिबल है। अगर आपको कोई अच्छा रिश्ता नहीं भी मिला है अभी तक तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, डोंट लूज़ होप। ऑल्सो यस, आपको चैरिटी डोनेशंस करने के लिए कहा जा रहा है, टू रिलीज़ योर कर्मा, टू रिलीज़ योर ब्लॉकेजेस। आपको चैरिटी डोनेशंस करना चाहिए ताकि आपके लाइफ में जो भी कार्मिक इम्बैलेंस चल रहा है थोड़ा सा वो चीज़ें बैलेंस में आ जाए। बैलेंस से मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में आपको थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, संभल के चलने की ज़रूरत है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखिए। अलग अलग नहीं रख सकते लेकिन बैलेंस बना के चलिए। ठीक है, और साथ में आपकी लाइफ में ना एक तरह की क्लैरिटी आ रही है, एक नया रास्ता निकल के आ रहा है। कुछ क्लैरिटी आपके माइंड में आने वाली है कि आपको आगे क्या करना है लाइफ में। ओके, सो यस, यहाँ पर ये मैसेजेस आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स ये थी। अब हम आप लोगों के लिए गाइडेंस देखते हैं कि महादेव जी परमपिता परमात्मा आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए प्रभु। हम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। इट इज़ अप टू यू। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, सब कुछ आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। विश तो मांग कर देखिए, प्रेयर्स कीजिए, एफर्मेशंस कीजिए और साथ में अपना इंट्यूशन डेवलप कीजिए। अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव तो रहना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पीसफुल रिजोल्यूशन, शांत रहिए। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी अटैक्स मुझे दिख रहे हैं किसी के लिए, तो शांत रहिए, मन को शांत बना के रखिए। एग्रेसिव नेचर में भी अगर आप लोग हैं तो यस, अपने मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एग्रेशन नहीं शो करना है, मन को शांत रखिए। पीस के साथ कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पर। कुछ लोग डिवोर्स केस से डील कर रहे हैं, सो यस अगेन आपको थोड़ा पीसफुली, जो डिवोर्स केस हो सकता है या फिर आपकी कोई कोर्ट केस हो सकता है, तो पीसफुली अपने आप को पॉजिटिव बना के रखिए। कुछ पीसफुली रिजॉल्व करने की आपको कोशिश करनी है। ओके, सो और मैसेज देखते हैं हम। परम पिताजी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं महादेव जी मेरे व्यूअर्स को।
क्या मैसेज देना चाहते हैं? रिलीज़ कंट्रोल, कुछ भी कंट्रोल करने की आपको कोशिश नहीं करनी है और रिलीज़ कंट्रोल, सब कुछ सरेंडर करके समर्पण के भाव से आपको आगे लेकर जाना है। समर्पित रहिए ईश्वर के प्रति। ईश्वर आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। अपने रूट चक्रा पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको इनसिक्योरिटीज़ बहुत होती हैं, एक्शन लेने में दिक्कत होती है, इनसिक्योरिटीज़ बहुत हैं, तो अपने रूट चक्रा को ठीक कीजिए। और वो आप कैसे कर सकते हैं? रूट वाले फल खा के, वेजिटेबल्स खा के, और अपने रूट चक्रा मेडिटेशन करके भी, और नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करके वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए मैसेज आ रहा है, गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। और इसको क्या मैं एक्सप्लेन करूं? एंड वी हैव लेट योर फियर्स डिज़ोल्व। अपने फियर्स को, अपने कमियों को, अपने डर को आपको ईश्वर को समर्पित कर देना है और जस्ट गो फॉर इट। बिना किसी बिना किसी चीज़ के, बिना किसी डर के आगे बढ़िए। और बिना किसी डर के ना आपको ईश्वर के समर्पण भाव के साथ आपको आगे बढ़ना है और सब कुछ यहाँ पर महादेव जी संभाल लेंगे। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। The Holy Spirit expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. Exactly, मैं आपसे यही कह रही हूँ ना। Expect miracles. आपकी लाइफ में चमत्कार चमत्कार होने जा रहे हैं। ओके, एंड देखो यहाँ पर एक और मैसेज है, टीचर अवेकन्स। ओके, कुछ लोग यहाँ पर, मैं आपसे वही कह रही हूँ कि आपको हायर एजुकेशन में जाना चाहिए या फिर आपको किसी स्पिरिचुअलिटी वाले हीलिंग फील्ड में आप लोग जा सकते हैं। आपके अंदर एक टीचर छुपा हुआ है, एक काउंसलर, एक हीलर, एक सोशल वर्कर यहाँ पर छुपा हुआ है। यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर। फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। आपके पास कुछ एक ब्लेसिंग है जो दुनिया में आपको शेयर करनी है। कुछ अलग सी नॉलेज है आपके अंदर जो आपको दुनिया में टीच करनी है, शो करनी है, लोगों को सिखानी है, लोगों की मदद करनी है, चैरिटी करना है। मिराकल्स आपके साथ होते रहेंगे और मिराकल्स मुझे लगता है ऑलरेडी आपके साथ होते रहते हैं। ओके, सो एक्सपेक्ट मिराकल्स। आपको बिल्कुल भी, देखो, कभी भी कहीं से भी आपको मिराकल्स या फिर चमत्कार दिखाई दे सकते हैं। यूनिवर्स आपको, ईश्वर महादेव जी आपको कहीं से भी किसी भी सिचुएशन में बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड वी हैव कृष्णा। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। आपके सामने मैंने कार्ड शफल किया और मैं आपसे कह रही थी कि कृष्ण जी की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, मोर पंख मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यस, यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा भी आ गए हैं, तो राधे राधे लिखना तो बनता है कमेंट बॉक्स में। और शिव जी खुद ही कृष्ण से इतने ज़्यादा कृष्ण जी को अपना आराध्य मानते हैं और अपने आप ये कार्ड्स गिरे हैं। ओके, वी हैव विशुद्ध चक्र। अपने गले को ठीक रखिए, अपने थ्रोट चक्रा को ठीक रखिए और अपने गले का ध्यान भी रखिए। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम ज़्यादा रहता है तो अपने गले का ध्यान रखना शुरू कीजिए। ऑल्सो यहाँ पर थ्रोट चक्रा कुछ ब्लॉकेज आ रही है, आप लोगों को जितना हो सके अपने थ्रोट चक्रा मेडिटेशंस करना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पर आप लोगों को ब्लू कलर की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहिए। एंड जो आप कह नहीं पाते हैं, अगर आपको आपकी एक्सप्रेशन स्किल्स वीक हैं तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी एक्सप्रेशन स्किल्स को आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको दिल में दबा के नहीं रखना है अपनी फीलिंग्स आपको लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए, बिकॉज आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में ना आपकी एक्सप्रेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन ही बहुत ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आप किसी टीचिंग वाली फील्ड में जा सकते हैं, आपको कुछ सिखाना है लोगों को। इस दुनिया में आप कुछ सिखाने आए हैं, कुछ बताने आए हैं, तो कैसे बताएंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कीजिए। बुद्धि, यहाँ पर अपनी नॉलेज पे भी आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है, अपनी नॉलेज पे काम कीजिए। ओके, एंड वी हैव बुद्धा। यहाँ पर बहुत सारे लाइट वर्कर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। उसके नीचे माँ धूमावती का कार्ड है जो कि बात कर, माँ धूमावती यहाँ पर मैसेज दे रही हैं। एंड यू नो व्हाट, ये कार्ड मुझे विजुलाइज हो रहा था जब मैं इस रीडिंग को लेकर मेडिटेशन कर रही थी, सोच रही थी। तो यस, यहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा है भाई। आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि देखो, फाइनेंशियल मैटर्स जो भी हैं वो सब सॉर्ट हो जाएंगे। अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जैसी भी चल रही है ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, लेकिन आपको ना अपने लिए मनी एफर्मेशंस करनी चाहिए।
कुछ मनी से रिलेटेड आप लोगों का माइंडसेट चेंज करना होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है। माँ धूमावती की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि अपने स्ट्रगल्स को थैंक यू बोलिए। अपने स्ट्रगल्स को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने आपको एक नया पर्सन बनाया है, इतने सारे एक्सपीरियंसेस दिए हैं। यहाँ पर आपके पितरों की भी एनर्जी है, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और आपके एंसेस्टर्स की वजह से आप लोग आगे बढ़े हैं, ठीक है। और यस, अपने एंसेस्टर्स का, अपने पितरों का नाम का दान करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और माँ धूमावती आपसे ये भी कह रही हैं कि आपको अपने स्ट्रगल्स ने बहुत एक बेहतर पर्सन बनाया है। जो भी आज आप हैं, अपनी स्ट्रगल्स की वजह से आप आगे बढ़ पाए हैं, ठीक है। बुद्धा का यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को जो भी नॉलेज आपके अंदर है, यूनिवर्स में जो भी नॉलेज आपके अंदर है, वो यहाँ पर दुनिया में शेयर करने के लिए आप लोग आए हो। कुछ मैसेज, बुद्धा की तरह कोई मैसेज आप लोग देने के लिए यहाँ पर आए हो। और यहाँ पर गौतम बुद्ध की तरह आप बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट भी अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग, लर्निंग बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। नॉलेज, डे टू डे लाइफ में नॉलेज गेन करना, हर एक फील्ड की नॉलेज गेन करना। अगर आप सिर्फ मैथ्स के या टेक्निकल नॉलेज ही है आपके पास, वो नहीं चलेगा। सिर्फ एक फील्ड में आपको नॉलेज नहीं गेन करनी है, आपको ओवरऑल इस सभी चीज़ों की नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। प्रैक्टिकल भी रहना है, स्पिरिचुअल भी रहना है, लव लाइफ में भी नॉलेज गेन करनी है। हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस करने के लिए आप यहाँ पर आए हो, हर एक इमोशन को एक्सपीरियंस करने के लिए आप यहाँ पर आए हो। वाता, यहाँ पर आपको अगेन कहा जा रहा है कि अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, क्योंकि वो आपकी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करेगा। ऑल्सो गो विद द फ्लो की एनर्जी यहाँ पर है, जस्ट गो विद द फ्लो। ये रीडिंग बहुत बड़ी हो गई है, आई नो, बट ये मैसेजेस बहुत ज़रूरी आप लोगों के लिए आ रहे हैं। ओके, और क्या गाइडेंस आ रही है महादेव की तरफ से? प्रीस्टेस, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। अपने आप को एक लीडर की तरह देखिए, ठीक है। और हमारे पास हाई प्रीस्टेस का भी यहाँ पर कार्ड आया था, तो एक लीडर की तरह अपने आप को देखिए, एक टीचर की तरह अपने आप को देखिए। एंड वी हैव, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। ओके, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, ईश्वर प्रभु आपके साथ हैं, और आपको जस्ट आगे बढ़ते जाना है। ओवर थिंकिंग स्टॉप करो, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो, सही कर रहे हो, और आगे बढ़ते जाओ ईश्वर पे पूरा भरोसा करके। गो विद द फ्लो। ओके, एंड वी हैव शेयर योर वॉइस। अपनी आवाज़ को, अपने टैलेंट्स को शेयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन स्किल्स अगेन यहाँ पर आ गई हैं। अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने रूम से बाहर निकलो, अपने घर से बाहर निकलो, सोशल नेटवर्क बनाओ, और अपने आसपास के लोगों में अपने टैलेंट्स को शोकेस करो। ये मत सोचो कि नज़र तो लग जाएगी, देखो नज़र लग जाएगी, कुछ लोग जेलस लोग भी हैं, लेकिन उसकी वजह से आप अपने टैलेंट्स को दबा के नहीं रख सकते दुनिया वालों की वजह से, कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे। लोग तो कुछ भी बोलते रहेंगे, है ना, लोगों का काम ही है बोलना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। तो यस, यहाँ पर अपने टैलेंट्स को दूसरे के सामने शोकेस करो। और यस, अगर आपको नज़र का डर है तो आप प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। ये किस लिए होते हैं, है ना, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और महादेव तो स्वयं यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। लास्ट मैसेज आपको देने जा रही हूँ मैं महादेव जी की तरफ से, और ये मैसेज अल्टीमेट लाइफ चेंजिंग मैसेज आप लोगों के लिए होने जा रहा है। मुझे यहाँ पर थर्ड आई में वाइब्रेशन फील हो रही है। अपने थर्ड आई चक्रा पे कंसंट्रेट कीजिए। थर्ड आई चक्रा मैनिफेस्टेशन भी आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं पता आपको कैसे करना है, आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, दिस इज सो ब्यूटिफुल कार्ड। महासदाशिव, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। ये कार्ड ही देखिए आप, कितना सुंदर कार्ड है। यहाँ पर सदाशिव की एनर्जी है, महादेव की एनर्जी है। यहाँ पर महादेव कितने कितने वास्ट फॉर्म में है, कितने विराट रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ईश्वर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स देने जा रहे हैं। सबसे बड़े स्पिरिचुअल टीचर तो हमारे महादेव ही हैं, परमपिता जी हैं, सबसे बड़े गुरु वो ही हैं। तो यहाँ पर वो आपको ब्लेसिंग्स देने जा रहे हैं, वो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देने जा रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्रह्म ज्ञान मतलब वही ओवरऑल फील्ड में आपको नॉलेज गेन करना इंपॉर्टेंट है। आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, ईश्वर का नाम लेकर पढ़िए, आपको डेफिनेटली ज्ञान की प्राप्ति होगी।
ये लाइफ कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी आ रहा है कि आप लोगों के लिए ये जन्म आखिरी जन्म होने वाला है और उसके बाद आप ईश्वर के चरणों में जाने वाले हैं। मोक्ष की प्राप्ति कुछ लोगों के लिए हो सकती है। और अगर देखो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पीपल मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने को। ओके, वी हैव चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक की ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ रही हैं। और गुड फॉर्च्यून, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लकी नहीं हैं या फिर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, यहाँ पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम कैसे लकी नहीं होगे फिर। जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो तुम्हारी किस्मत तो पलटेगी ही पलटेगी, तुम्हारे साथ तुम्हारी किस्मत देगी ही देगी, है ना। ओके, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एक लास्ट मैसेज महादेव की तरफ से। प्रत्यंगिरा देवी, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। प्रत्यंगिरा देवी की भी कुछ लोग यहाँ पर उपासक हो सकते हैं, भक्त हो सकते हैं। एंड नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग के ब्लेसिंग्स आप लोगों के पास आ रहे हैं। एंड आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। ठीक है, माँ काली की भी यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ गई हैं आप लोगों के पास। इतनी सारी ब्लेसिंग्स। आई होप कि आप लोगों को आज की रीडिंग से कोई गाइडेंस मिली हो। और ये रीडिंग मेरे लिए भी बहुत बहुत बड़ी लेसन से भरी हुई रीडिंग थी और ये रीडिंग मैं ज़रूर अपने लाइफ में अप्लाई करूँगी। तो आज की रीडिंग बस यहाँ तक ही थी, आज के मैसेजेस बस यहाँ तक ही थे। और अगर आपको आज की रीडिंग से कुछ ना कुछ थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली है और महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखेगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे 1000 गुना मोटिवेशन मिलता है। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में महादेव हमेशा ब्लेसिंग्स बना के रखें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। सो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में गिवन मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।